हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, जो कि मैंने आपके बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है और आज हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में इनको बदलने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 मैथमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके 3 से 4 मार्क्स आपके इंग्लिश के पेपर से पक्के होने वाले हैं। ये 20 एग्जाम्पल्स मैंने आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रत्येक रूल से उठाए हैं और मैं यदि पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप इन 20 उदाहरणों को देख लेते हैं तो आपको जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी रूल्स हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा और यही उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए, बिना देर के हम इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें निर्देश दिया गया है कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच और नरेशन, यानी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में हमको इन दिए हुए सेंटेंस को चेंज करना है। तो पहला है ही सेज यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पर दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो हमारा बायां पार्ट होता है या फिर बोल सकते हैं इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी हमारा पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर ही सेज जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा राइट साइड का जो पार्ट होता है या फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कंजक्शन लगा देते हैं डेट। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ही सेज, कंजक्शन यहाँ पर आ जाएगा केवल डेट, और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हम हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा यू बिल। अब यहाँ पर हम बिल का वुड नहीं करेंगे क्योंकि हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ही सेज डैट यू विल गेट सक्सेस, हम आगे का सेंटेंस ऐसे ही उतार देते हैं। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है यू से टू हर यू डिड नॉट कंप्लीट माई टास्क। तो यू से टू हर, यहाँ पर ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे ही ऐसे नहीं लगाते हैं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो यू से टू हर यू डिड नॉट कंप्लीट माई टास्क, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। तो ये जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो और प्रेजेंट में होती है तो हम उसको बदल देते हैं टेल में, यू टेल हर। और यहाँ पर भी हम, तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो हमने से टू को बदल दिया टेल में और ये हो गया हर, ऐसे उतार लिया। और यहाँ पर कंजक्शन हमारा आएगा डैट, हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो लगाते हैं डैट। अब यहाँ पर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है इसके सर्वनाम में भी हम परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई और बी, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास होता है केवल यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारे पास, बाकी जितने बचे सभी थर्ड पर्सन जैसे ही शी दे, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन सर्वनाम हमेशा चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होते हैं हमेशा नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा यू है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हमारा हर, और हर का हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट आएगा शी। और डिड चेंज में कोई टेंस में, टेंस जो है हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सी डिड नॉट कंप्लीट
माय टास्क। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट है यू शेड आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार येस्टरडे। तो जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्योंकि शेड आया हुआ है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो है टेंस है उसमें भी हम परिवर्तन करते हैं, सर्वनाम में भी परिवर्तन करते हैं। और कोई निकटता दिखाने वाला शब्द आता है तो उसकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द हम रख देते हैं। चलिए यहाँ पर ये यू शेड ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड में बदल लेते, और जब केवल सब्जेक्ट होता तो शेड ही रहने देते हैं। यू शेड कंजक्शन यहाँ पर भी डेट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू का सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा यू। अब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा यू। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हैड। यू हैड परचेज्ड ए न्यू कार, ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, तो यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, यानी ये हमने इसकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द रख दिया है। यस्टरडे निकटता दिखाने वाला शब्द है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा आई विल पनिश यू टुडे, आज मैं तुम्हें दंडित करूँगा। तो यहाँ पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हो और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तो हम इसको बदल देंगे टोल्ड में। ये हो जाएगा टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पर कंजक्शन हम डेट ही लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा ये, तो यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट है तो टीचर की जगह हम टीचर भी लिख सकते हैं और ही भी। यहाँ पर हम लिख देते हैं टीचर। अब बिल हमारा क्योंकि हमारा टेंस है पास्ट में, तो ये चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, तो बिल का हो जाएगा वुड। आई वुड पनिश यू, हमारा सेकंड पर्सन है और ये सर्वनाम है यानी यू सेकंड पर्सन, और ये अकॉर्डिंग किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम दैम, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर दैम लिखेंगे, दैम। और टुडे का हो जाएगा डेट डे, क्योंकि टुडे निकटता दिखाने वाला शब्द है, इसकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द रख देंगे डेट डे। चलिए हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु सेड टू हिज डिसिपल, गुरु ने अपने शिष्य से कहा टुमारो नेवर कम्स, कि कल कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, और ये टेंस हमारा प्रेजेंट का निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो यहाँ पर हम सॉरी, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, तो ये हो जाएगा गुरु टोल्ड हिज डिसिपल। यहाँ पर कंजक्शन हमारा आएगा डेट। अब ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच का, इसमें ये सत्य बात है टुमारो नेवर कम्स, कि कल कभी नहीं आता। तो जब कोई सत्य रहने वाली बात होती है तो हम उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम जेव का तो उतार देते हैं कंजक्शन डेट लगाकर। तो ये हमारा आगे का सेंटेंस ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि ये सत्य बात है, यानी यहाँ लिख देंगे टुमारो नेवर कम्स। अब यहाँ पर शी सैड, अगला सेंटेंस है शी सैड डू यू वांट टू गो योर हाउस। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है इंटरोगेटिव, और रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी पास्ट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा अस्केड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा शी अस्केड। अब कंजक्शन हम लगाते हैं इफ़ या वेदर। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो तो कंजक्शन हम लगाएंगे इफ़ या वेदर, तो हम लगा देते हैं इफ़ सी अस्केड। आप वेदर भी लगा सकते हैं, तो सी अस्केड इफ़। अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा यू,
यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो यू यहाँ पर आ जाएगा यू का यू। और डू मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये आ जाएगा यू डिड वांट टू गो। और योर, योर यहाँ पर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं तो योर हाउस। या आप यहाँ पर एक और कार्य कर सकते हैं, आप इसकी जगह यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डिड ना लगाकर, यदि आप चाहें तो डिड ना लगाकर आप वांट में सेकंड फॉर्म कर सकते हैं वांटेड, तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। अब हमारा 7वां सेंटेंस है आर यू फन विद मी। अब इधर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इधर है माई फ्रेंड सेड टू मी, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, और सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव और ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड अस्केड, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अस्केड में बदलेंगे, अस्केड मी कंजक्शन इफ़ या बदल लगाएंगे तो फिर से हम इफ लगा देते हैं। और टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का और यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट होगा आई तो यहाँ लिखेंगे आई। और यहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के साथ आ जाएगा बाज, आई बाज फन विद मी कैमा पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर माई फ्रेंड की जगह लिख देंगे हम हिम। अब यहाँ पर हमारा 8वां है ही सेड टू हिज सर्वेंट गिव मी अ कप ऑफ ए टी। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है ये गिव मी, क्योंकि वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब हमें ऑर्डर दिया जाता है तो हम ऑर्डर लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं, तो यहाँ पर होगा ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और उसकी जगह लगा देते हैं टू, और आगे के सेंटेंस को हम लिख देते हैं ऐसे ही गिव मी कैमा पर्सन है फर्स्ट, काय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है हमारा ही के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हम, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, गिव हिम। और ये सेंटेंस हमारा आगे का ऐसे जाएगा ए कप ऑफ टी। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, दे सेड टू अस व्हेन विल यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है और इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क जब भी आएगा हम रिपोर्टिंग वर्ब को अस्केड में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा दे अस्केड अस। और जो जब हमारा सेकंड टाइप होगा तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसी को हम कंजक्शन के तौर पर प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बहन आया हुआ है क्वेश्चन वर्ड तो इसी को हम कंजक्शन लगा देंगे वैन। अब यहाँ पर लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हमारा अस और अस का हमारा सब्जेक्ट होगा वी वैन बी। अब हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब बिल को चेंज कर देंगे हम वुड में, और ये आगे का हमारा ऐसे ही आ जाएगा सोल्व माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार दे, तो दे के स्थान पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे देम प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये ऑर्डर है यहाँ पर और इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ लिखेंगे आई ऑर्डर्ड टू, यहाँ पर इन्वर्टेड और कोमा को हटाएंगे क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर अब लगा देंगे हम टू, और ये हम आगे का पार्ट ऐसे लिख देंगे गेट आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट हमारा पार्ट है यू शेड डोंट मेक एनी मिस्टेक इन दिस टास्क, तो जब भी वाक्य डोंट से प्रारंभ हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना है, तो ये हो जाएगा यू फॉरवर्ड और डोंट हटा दे देना है, और उससे पहले डोंट हटा करके यहाँ पर और कॉमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगा देना है टू,
यू फॉरवर्ड टू मेक एनी, और मिस्टेक हम ऐसे ही रहने देंगे, मिस्टेक इन। और दिस निकटता दिखाने वाला शब्द है, इसकी जगह हम लिखेंगे दूरी प्रकट करने वाला शब्द, तो दिस की जगह रखेंगे दैट। टास्क। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डू नॉट आया हुआ, तो फॉरवर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही फॉरवर्ड मी, डोंट हटाएंगे और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को भी हटाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे टू। अब यहाँ पर इंसल्ट द पुअर, हम इसको जो का तो ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ये ही फॉरवर्ड मी टू इंसल्ट द पुअर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 3 days। तो यहाँ पर प्लीज़ आया हुआ है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे रिक्वेस्ट में, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हिज टीचर, और यहाँ पर भी प्लीज़ और प्लीज़ को हटा देंगे और लगाएंगे टू, कंजक्शन टू लगाएंगे। और यहाँ पर गिव मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट तो सिमिलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हिम। और लीव फॉर 3 days हमारा जो का तो ऐसे उतर जाएगा। नेक्स्ट है फादर सेड टू हिज सन लेट्स गो देयर। तो यहाँ पर लेट से प्रारंभ हो रहा है वाक्य, और जब हमारा वाक्य लेट से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो हम इसको बदल देते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो ये हो जाएगा फादर। अगर आप प्रपोज्ड में बदलेंगे तो यहाँ पर कंजक्शन हटाकर, यानी ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर आप लगाएंगे दे शुड। और यदि आप बदलेंगे सजेस्टेड में तो यहाँ पर लगाएंगे बी शुड। तो ध्यान रखेंगे कि जब हमें यहाँ पर जो ये जो वर्ब है, अगर इसको हम बदलेंगे प्रपोज्ड में तो यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे दे शुड, और यदि हम बदलेंगे सजेस्टेड में तो यहाँ पर लगाएंगे बी शुड। चलिए फादर हम यहाँ पर बदल देते हैं इसको प्रपोज्ड में, फादर प्रपोज्ड हिज सन, यहाँ पर कंजक्शन हम लगाएंगे डैट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दे शुड, क्योंकि प्रपोज्ड में बदला है, तो हम लिखेंगे दे शुड गो, और ये आगे का पार्ट हम ऐसे लिख देंगे देयर। अब हमारा नेक्स्ट है आई सेड टू यू लेटस स्लीप नाउ। तो ये भी हमारा इसी का पार्ट है, क्योंकि लेट्स या लेटस एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम इसको पहले हमने प्रपोज से बनाया, और हम इसको बनाते हैं सजेस्टेड से। तो ये हो जाएगा आई सजेस्टेड यू, कंजक्शन यहाँ पर भी हमारा डैट ही आएगा, डैट। लेटस हटाएंगे तो यहाँ पर अब हम क्योंकि सजेस्टेड लगाया तो यहाँ पर लगाएंगे बी शुड स्लीप नाउ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेडी शेड आलस आई एम रूइंड, यानी लेडी ने कहा आलस मैं बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर ये दुख से भरी बात है, और जब हमारे सेंटेंस में आलस आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं एक्सप्लेन विद शोरो। तो यहाँ लिखेंगे लेडी एक्सक्लाइम्ड विद शोरो, कंजक्शन लगाएंगे डैट। आई फर्स्ट पर्सन है हमारा, आलस हट जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो शी। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है इज एम आर, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, तो आ जाएगा बाद सी वाज रूइंड। अब हमारा नेक्स्ट है कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव बोन द मैच। तो यहाँ पर भी हुर्रा आया है, खुशी की बात है, तो हम इसको बदलेंगे एक्सप्लेन विद जॉय में। तो कैप्टन एक्सक्लाइम्ड
एक्सक्लाइम्ड विद जॉय। अब यहाँ पर कंजक्शन फिर से हम डेट लगाएंगे। इन सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जब दुख की या खुशी की बात आए तो हम कंजक्शन डेट ही लगाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और इसको बदल देते हैं, एक्सक्लाइम्ड विद दुख की बात होगी तो एक्सक्लाइम्ड विद सोरो में, और खुशी की बात होगी तो एक्सक्लाइम्ड विद जॉय में। और यहाँ पर कंजक्शन हमने लगा दिया डेट, हुर्रा हट जाएगा, बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कब कैप्टन, तो कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पर लगाएंगे ही। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड, और बोन का बोन ही रहेगा, द मैच है हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट और अंतिम सेंटेंस है, सॉरी अभी अंतिम नहीं है ये, अभी और 2 सेंटेंस हो रहे हैं इसके बाद। तो यू शैड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर इसको, ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो ये हो जाएगा यू एडवाइस, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, यू एडवाइस टू हेल्प द पुअर। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है, दे शैड कैन यू परचेज दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये जो कैन है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर अस्केड आएगा, दे अस्केड, कंजक्शन आएगा इफ़ या वेदर, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू का यू हो जाएगा, कैन चेंज होता है कुड में, यू कुड परचेज दिस प्रोडक्ट, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, मदर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू लिव लॉन्ग, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा मदर बीस्ट, कंजक्शन आएगा डैट, और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो यू का यू, और मे अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, मे को चेंज करेंगे माइट में, यू माइट, अब लिव लॉन्ग हमारा ऐसे ही जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे ये 20 सेंटेंस है इनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो आप 3 से 4 मार्क्स पक्के प्राप्त करेंगे। और यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम रूल्स नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिटेल्ड वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और यदि आपको क्लास 10 और 12 से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बना कर दूंगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।